हाँ जी, देखिए तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको मैथ्स के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है, जिसका फिजिक्स में बहुत यूज होगा और केमिस्ट्री में। हाँ समझिए। तो बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बारे में सभी लोग जानते हो, क्लियर है। ये हमने ले लिया एंगल थीटा, ABC ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब बात समझिएगा, साइन थीटा क्या होता है, लिखते जाइएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये तो बेसिक है, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे मैथ्स में, ठीक है। हाँ बात समझेंगे। हाँ अब बात समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होते हैं क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। हम लोग को पढ़े तो काफी समय हो गया, बट यूज बहुत है इसका फिजिक्स में। अब ये 11th-12th वालों को भी नहीं आता है, उनको भी याद नहीं रहता है। अब इससे आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, बात समझना। तो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है एंगल, यहां पे ले लिया 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा 270, तो इधर यहीं पे आएगा 360 डिग्री, भी यहीं पे आएगा। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, बनाते जाइएगा 0 से 90। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, 0 डिग्री टू 90, इसके बीच की बात होगी। समझ आ रहा है? यस सर। हाँ जी। अब इसमें खास बात समझिएगा, साइन कॉस टेन, ठीक है, सभी लोग जानते हैं। साइन का ऑपोजिट होता है, साइन का ऑपोजिट 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ये रिलेशंस होते हैं, नेक्स्ट ये पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। टेन थीटा का ऑपोजिट होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। नोट करते जाइए, जिनको पता नहीं है नोट कर लीजिए। 10th 11th 12th में बहुत डिटेल है मैथ्स में, 10th में ही आ जाएगा, फिर 11th 12th में इसका यूज होता है, जेईई और नीट में, मैथ्स में। अब एक बात समझिएगा, जैसे साइन थीटा आपको याद है तो कॉसेक थीटा भी आपको याद है, क्यों उलट दीजिए। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा उसका उल्टा होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसीलिए वो तीनों याद नहीं किए जाते हैं। समझ में आ गया कुछ? सारी वैल्यूज आपको सिर्फ किसकी याद पढ़नी है, समझनी है, साइन कॉस टेन की, साइन कॉस इन तीनों की जरूरत नहीं, उलट दीजिए। साइन का ऑपोजिट कॉसेक, कॉस का ऑपोजिट सेक, टेन का ऑपोजिट कॉट। क्लियर हो गया है? फिर इनके एंगल की वैल्यू याद करने की भी ट्रिक होती है, ठीक है, वो बताएंगे बाद में। 0 साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री है ना, सुन रहे हो, तो बाद में कराएंगे। चलिए 1/2 1/2 3/2 फिर 1, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, बाद में कराएंगे। चलिए अब सबसे थोड़ा डिफिकल्ट वाला बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इसका यूज ज्यादा होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है ये। अब यहाँ पे क्या ट्रिक बता रहा हूँ मैं, जो ट्रिक बता रहा हूँ ध्यान देना, ऑल पॉजिटिव, 0 से 90 डिग्री के बीच में सभी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लिखते जाओ, ऑल पॉजिटिव। क्या मतलब है इसका, बता रहा हूं, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, सभी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, सभी की वैल्यू पॉजिटिव होगी 0 से 90 के बीच। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब समझिए, जैसे पढ़ोगे नेक्स्ट आगे चल के,
साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस 90 से कम है ना और 0 से ज्यादा है, तो 90 माइनस थीटा पूछ रहा है आपसे, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कब आता? जब 90 डिग्री से ज्यादा होता, 180 से कम होता। नहीं समझे? 90 प्लस थीटा बोलता तो कौन से क्वाड्रेंट की बात होती? 180 प्लस थीटा बोलता तो 270 माइनस थीटा बोलता तो थर्ड की ही बात होती। तो कैसे कर रहे हो यार? 90 से कम, 0 से ज्यादा फर्स्ट, 180 से कम, 180 माइनस थीटा सेकंड, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, या 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, या 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ आ रहा है? बोलो। यस सर। हाँ जी, ये क्लियर हो गया? तो इसमें तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब इसका मतलब समझिए कि लिख लो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है फॉर्मूला। ये आपको आगे चल के इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। अभी आप लोग 9th में हो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 11th 12th में इसका ज्यादा यूज है और 10th में, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा बोलता है, मान लीजिए ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये भी प्लस आएगा, प्लस, ठीक। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, अभी 2 लिख लो आप, ये कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ बात समझिए, ये समझ गए? बोलो। हाँ जी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कॉसेक केवल इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन और कॉसेक इनकी वैल्यू पॉजिटिव, बताओ लिखते जाओगे। थर्ड में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, केवल इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सबकी नेगेटिव, इन दोनों की पॉजिटिव, इन दोनों की, बाकी सबकी नेगेटिव, अदर्स के नेगेटिव होगा, अदर मतलब टेन कॉट जो बचे सेक, उन सबकी नेगेटिव। अभी पहले इतना लिखो, इसमें कॉस और सेक की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। पहले इतना ऐसे लिखो, चलो हाँ समझो, इतना लिखे हो, समझ में आया क्या लिखे हो? मैं भी एग्जांपल देके बता रहा हूँ, बात समझो। साइन यहाँ पे है, कॉसेक है, इन दोनों की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगी? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब या तो एंगल 90 से ज्यादा हो या 180 से कम हो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, साइन 180 माइनस थीटा मान लो आ गया मैथ्स में, फिजिक्स में, सुनो। तो ये हमको पता है 180 से कम है, माइनस है 180 माइनस थीटा, समझो 180 से कम है ना, तो 180 से कम है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी? साइन की, तो ये पहले से पता है कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सुन लिया? अब क्या आनी है? अभी आपको नहीं पता बट मुझे पता है, मैं भी लिख दे रहा हूँ आंसर। अभी आपको नहीं पता कैसे क्यों आ रहा है, उसके पीछे भी बताऊंगा ट्रिक में, या तो फिर याद रखो, याद कर नहीं पाओगे, 25-30 फॉर्मूले हैं। मैंने साइन थीटा क्यों लिख दिया उसका भी लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको, ट्रिक बता रहा हूं ना मैं याद करने की, 10th में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। समझ आया कुछ? ये समझ में आ गया कि पॉजिटिव क्यों किया? यहाँ पे कॉसेक बोला होता तो भी पॉजिटिव होता, लेकिन यदि यहाँ पे टैन बोला होता तो नेगेटिव होता। नहीं समझे? 90 प्लस थीटा बोला होता, 90 प्लस थीटा, तब सेकेंड क्वाड्रेंट ही है, 90 से ज्यादा और 180 से कम। 90 प्लस थीटा बोला होता तो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आता,
नहीं समझ में आया? हाँ कब समझोगे भाई? अब क्या अंडे निकाल के फोड़ूं तब समझोगे? बोलो, समझ आया? सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? 90 से ज्यादा, मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। समझ आया? Yes, sir. ठीक। सिमिलरली यहां देखो, मान लो आ गया tan 180 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा ये? थर्ड में आएगा, क्योंकि 180 से ज्यादा है और 270 से कम है, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये हमको पहले से पता है कि tan और cot होना है पॉजिटिव, प्लस आना है। समझ आ रहा है? Yes. अब मुझे अभी आंसर पता है कि मेरी प्रैक्टिस है, फिजिक्स में यूज होता है, मुझे अभी समझ में आ रहा है। अभी ये आंसर कैसे आ गया tan थीटा बता रहा हूँ, उसकी भी ट्रिक है। इतना समझ गए कि प्लस आना है? Yes, sir. प्लस क्यों आना है? दोनों पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल दो ही Tan और cat positive है। यदि यहाँ साइन आता तो माइनस आता, कॉस आता तो माइनस आता, सेक आता तो माइनस आता, कॉसेक आता तो माइनस आता। सुन लिया? यदि मैं यहाँ पे कर दूं 270 माइनस थीटा, तब थर्ड ही आएगा। तब भी थर्ड क्वाड्रेंट की ही बात हो रही है। सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट पहचानना है, क्वाड्रेंट पहचानना है। 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट ही ना है मेरे भाई। Yes, sir. 180 टू 270 के बीच की बात जब भी होगी थर्ड क्वाड्रेंट, तो जब मोर देन 270 होगी तो फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 से 360 के बीच फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 से 90 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ आया? Yes, sir. क्लियर? मैं इसका वीडियो बना ले रहा हूँ, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। हाँ, क्लियर है ये? समझ गए? अब बात समझेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? इसको याद करने का तरीका क्या है? पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन कॉसेक, सुन लिया? Yes, sir. तीसरे में tan याद रखो, tan cot, tan का भाई cot, साइन का भाई कॉसेक, कॉस का भाई सेक। तो साइन tan कॉस ऐसे याद रखो। या सेकंड में याद देखो, सेकंड मिस्टेक हुई तो सारे मिस्टेक हो जाएंगे। समझ में आया? समझ आ रहा है? Yes, sir. और या फिर ऐसा याद रखो, STC, STC सेकंड क्वाड्रेंट में क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, tan, थर्ड में, फोर्थ में कॉस। साइन का भाई कॉसेक, tan का भाई cot, कॉस का भाई STC। समझ में आया? Yes, sir. फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होंगे, सारे मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव, और ये तो इन दोनों में रिलेशन है, ये तो इनमें रिलेशन है, इसकी बात मत करो आप। ठीक है? साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 9th लेवल में ये है नहीं, सिलेबस में आपके 10th में है। tan का ऑपोजिट cot। मान लो tan की वैल्यू 1/√2 है, तो cot क्या होगा? √2, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। सुन लिया? अमिताभ बच्चन रेखा, सुन लिया? एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। cos पता है तो sec पता है, sin पता है तो cosec पता है। क्लियर हो गया ये? अब इसमें एक ट्रिक आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिखना। इसी में एक ट्रिक और, ओनली स्टार लगा के लिखना, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री एंगल interchanged, one 180, 360 no interchanged, no interchanged। अभी समझ में आ जाएगा, पहले देख लो इसको, ट्रिक सही है।
90 एंड 270 डिग्री के सारे एंगल इंटरचेंज होंगे। अब इंटरचेंज किस में होंगे, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इंटरचेंज कौन किस में होता है, अगला पॉइंट के ऊपर स्टार लगा के। इंटरचेंज एंगल्स, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। साइन इंटरचेंज होता है कॉस में, सुन लिया। कॉस होता है सेक में, टेन होता है, थोड़ा मैं चेंज चेक कर लूंगा इसको कि मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा चेक करूंगा अभी एक बार, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ाया नहीं हूँ। मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री देता हूँ ना, मैथ्स, ठीक है, तो कई बार मुझे ध्यान नहीं रहता। वैसे है सही, साइन कॉस में चेंज होता है। ये भाई चलो जो गलती हुई, सेक होगा कॉसेक में, सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में। हाँ बाकी सही है। साइन कॉस में होता है तो यहाँ थोड़ी कॉस आ सकता है, गलती हुई ना। यस सर। साइन कॉस में चेंज होगा, सेक होगा कॉसेक में चेंज। समझ रहे हो? हाँ देखिए, अब इसका यूज जो है कैसे करना है, ये समझ में आ गया। इंटरचेंज एंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, सेक कॉसेक, टेन कॉट में। हाँ अब समझिए कैसे यूज होगा, ये कैसे इसको यूज करना है। देखिए कोई भी एंगल लेते हैं हम, ठीक, जैसे लेते हैं कॉस 180 माइनस थीटा। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट पहचानना है। क्या पहचानना है, आवाज नहीं करेंगे, क्वाड्रेंट। सोचिए, खाली थिंक करिए। क्वाड्रेंट पहचानना आसान है। फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, 0 डिग्री, 0 डिग्री टू 90, 90 से कम, 0 से ज्यादा। सेकेंड क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, मोर देन 90 बट लेस देन 180। थर्ड क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट मोर देन 180 लेस देन 270, 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से ज्यादा और 360 से कम फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ आ गया? अब मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला बोला है बताने को, मैंने आपको बोला है कि इसका फॉर्मूला क्या है, cos 180 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट है कि सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। 180 माइनस थीटा बॉस। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक होता है, साइन और कॉसेक होता है। फिर मैंने आपको लिखाया है कि केवल दो ही एंगल इंटरचेंज होते हैं, 90 और 270। लिखा है, चेक करो। नहीं लिखा है, 90 और 270 का इंटरचेंज होता है। इसका मतलब 180 इंटरचेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब इंटरचेंज नहीं होगा, तो कॉस है तो कॉस ही आएगा। इंटरचेंज दो ही एंगल होते हैं ना, चेक नहीं लिखा है क्या, अच्छे से कर लो क्लियर। अगर एंगल इंटरचेंज मतलब यहाँ पे जो 180 लिखा है या 270 लिखा है, तो जो भी यहाँ पे लिखा है वही आएगा। नहीं समझे? अब क्या पता करना है आपको, प्लस है कि माइनस, तो माइनस। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था, कॉस, साइन एंड कॉसेक, साइन एंड कॉसेक Yes, sir. दो ही पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में खाली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ जी, क्लियर दिख रहा है, यस सर। समझ रहे हैं?
हाँ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल दो ही एंगल पॉजिटिव होते हैं, केवल दो ही एंगल पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक। और सेकंड क्वाड्रेंट मींस लेस देन 180। ठीक है, मैं वीडियो बना लिया हूं, जिनका मिस हुआ है या जिनको डाउट्स है मैं ग्रुप में भेज दूंगा। चलिए, तो 180 का एंगल तो इंटरचेंज होता ही नहीं, कॉस आएगा। अब ये आएगा माइनस। क्यों आया माइनस? क्योंकि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, कॉस किस में आता है पॉजिटिव? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में? और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है 360, 270 प्लस या 360 माइनस। समझ रहे हो? यस सर। तो ये फॉर्मूला समझ आया, याद करने का तरीका, ट्रिक्स। ठीक, अब कोई और सा एग्जांपल ले लो। चलो अभी लेते हैं साइन 360 माइनस थीटा। पहले क्वाड्रेंट पहचानो, फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्योंकि 360 डिग्री से कम है एंगल। ध्यान समझो, जो लोग थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए हैं। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया? तो 360 माइनस थीटा हमने लिया है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल आपको याद रखना है, केवल दो ही वैल्यूज पॉजिटिव होती है, या तो कॉस की या तो सेक। अदर वैल्यूज क्या होंगी? नेगेटिव। अदर्स आर नेगेटिव। समझे? थ्री साइन 360 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। अब दो एंगल इंटरचेंज होते हैं खाली, कौन? 90 और 360 तो इंटरचेंज होता ही नहीं है, केवल दो ही एंगल इंटरचेंज होते हैं। इंटरचेंज कौन किस में होता है? दिखा चुका हूं, चेक कर लो। सेक कॉसेक। सेक टेन कॉट, ये इंटरचेंज होते हैं। अब ये तो होगा ही नहीं। इंटरचेंज कब होता? एक मिनट, चेंज कर दे रहा हूं। अब मैं ले रहा हूं यहाँ पे 270। अब इंटरचेंज होगा, क्योंकि केवल यही दोनों इंटरचेंज होते हैं। कौन? 90 और 270 होगा इंटरचेंज। 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल ओनली tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं। दिख रहा है? क्योंकि हमने क्या लिया है? 270 माइनस थीटा, तो ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव, बाकी एंगल्स नेगेटिव। समझ आ रहा है क्या बता रहा हूं? बस, तो ये नेगेटिव आएगा, लेकिन अब ये इंटरचेंज होगा, तो साइन किस में इंटरचेंज होगा? ट्रिक्स समझ में आ रही है? दूसरा ले रहा हूं, tan 90 प्लस थीटा। पहले क्या पहचानना है? क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्यों है? क्योंकि 90 से ज्यादा एंगल है, 90 प्लस थीटा है। यदि 90 माइनस थीटा होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता। फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल 6, ऑल साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट सारे पॉजिटिव होते हैं। अब तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। ये तो है नहीं, इसका मतलब माइनस। अब 90 डिग्री तो इंटरचेंज होता है, समझ गए? तो कोई भी याद नहीं करना है आपको, सिर्फ ट्रेनिंग। तो बहुत सारे एंगल हैं, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है 10th क्लास से ज्यादा। 9th में तो ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। हाँ चलो, हो गया? क्लियर है?
Yes, sir. हाँ, दूसरी चीज बेसिक में आपको बता दिया हूँ, ठीक है, बेसिक आपको बता दिया है मैंने, समझ आ रहा है? तो ये क्वाड्रेंट का कंसेप्ट बताया। और कोई एंगल बोलना हो तो सर cos का 90 करते हैं। cos 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, प्लस आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। ठीक, अब cos किस में चेंज होता है? साइन में, साइन में, साइन में। सिन नहीं है वो, पाप नहीं है। हो गया, सुन लिया? cos साइन में चेंज होता है या साइन cos में चेंज होता है। और कोई डाउट किसी को है? cot 360 माइनस थीटा ले लो, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec होते हैं पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होगा। अब 360 डिग्री चेंज नहीं, केवल दो एंगल ही इंटरचेंज होते हैं, 90 और 270, तो यहाँ पे cot ही आएगा। लॉजिक समझ गए? तो ये भैया कंसेप्ट है क्वाड्रेंट्स का, कैसे फॉर्मूले याद रख सकते हैं। बाकी साइन तो जानते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, सुन लिया? क्लियर है? tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। दिस इज बेसिक मैथ्स, पता है ना? एंगल कहीं भी दिया है, एंगल के ठीक सामने वाली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। क्लियर है? एंगल जिस साइड से बन रहा है, बेस और लॉन्गेस्ट हाइपोटेनस, दिस इज हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस तो जानते ही हो ना? Yes, sir. ये होता है, Yes, sir. ठीक है, पाइथागोरस बेसिक है, ठीक है, समझ आ रहा है? कुछ चीजें और जान लीजिए, लिख लीजिए। tan थीटा जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन अपॉन कॉस। बेसिक मैथ से ये साइन अपॉन कॉस थीटा 9th से 12th यूज होता है बिल्कुल। जो लोग बायोलॉजी लेते हैं, नीट की तैयारी करते हैं 11th से, उनको दिक्कत ज्यादा जाती है। सो कॉट क्या होगा? tan और कॉट एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन साइन। और चीजें लिखते जाइए, कुछ और फॉर्मूले लिख लो आप। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है। तो आप कंप्लीट ही कर दें इसको, लेकिन कंप्लीट क्यों छोड़ें? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इसके आगे भी फॉर्मूले होते हैं, बट वो आप लोग 11th में पढ़ोगे। 10th तक इतना ही यूज होता है नीट में। समझ गए हो? हाँ, अब जैसे साइन थीटा की वैल्यू पढ़नी है अपने को, 0 डिग्री साइन 0 0 होता है, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, सुन रहे हो? 60 डिग्री √3/2। इसको भी करने की ट्रिक होती है, बट मैं बाद में कराऊंगा। 90 डिग्री 1, इसको भी याद रखने की ट्रिक होती है एक, इसको भी होता है, समझे? आई बात समझ में? अब कॉस, कॉस क्या होता है? कॉस सुनो, रिवर्स कर दो इसी को, साइन को याद रख लो, ये प्रैक्टिस से वैसे भी याद हो जाएगा 10th में आपको। 0 1/2 √3/2, 1/√2 √3/2 1। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री पे होती है 1, ये 0.5 है ना, 1 ज्यादा होता है। √3/2 1 से ज्यादा नहीं आएगा, 1 से कम ही आएगा। Yes, sir. सॉल्व करने पे 1.71
अपॉन 2 कमाइए, लेस देन 1 आएगी वैल्यू, तो साइन की वैल्यू कब होती है मैक्सिमम? 90 डिग्री पे। कॉस थीटा कैसे याद करोगे? उलट दो इसी को, 1, नहीं समझे? अरे समझ रहे हो? इसी को रिवर्स कर देना है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक। और उसके बाद कॉट कैसे, tan कैसे निकालोगे? tan नहीं निकालना होता है। tan क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan। तो साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर दो तो tan निकल जाता है। अभी कुछ देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखाया है आपको, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। बहुत फेमस फॉर्मूला है, 10th में बहुत यूज होता है, 11th 12th में भी। समझ रहे हो? वो भी आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा क्योंकि इतना डिटेल पढ़े नहीं हो आप। समझ आ रहा है? इसको रिवर्स करके लिख दो तो क्या हो गया? कॉस। फिर दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ गया? कॉट, सॉरी tan। और tan को रिवर्स कर दो तो कॉट, साइन को रिवर्स कर दो कॉसेक, कॉस को रिवर्स कर दो सेक। नहीं समझे? तो ये हुआ भैया बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए।